Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Exercise 8b, question number 11. This is your last question. Simplify. First part में given है a square minus ab plus ab square over a plus b square minus bc plus bc square over b plus सी स्क्वेयर माइनस सी ए प्लस सी ए स्क्वेयर ओवर सी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ए स्क्वेयर वाली, उसमें हम हर टर्म को सेपरेट डिवाइड कर लेंगे ए से। ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए माइनस नेक्स्ट टर्म है ए बी, इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे ए से। और देन हमारे पास है ए बी स्क्वेयर प्लस का ए बी स्क्वेयर, इसको सेपरेट डिवाइड कर लेंगे ए से। देन हमारे पास स्टूडेंट्स बी स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ में फर्स्ट टर्म है बी स्क्वेयर, इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे बी के साथ। नेक्स्ट टर्म है माइनस बी सी, उसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे सेकंड टर्म को बी के साथ। और लास्ट में हमारे पास बी वाली टर्म में जो थर्ड टर्म है उसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे बी सी स्क्वेयर को सेपरेट डिवाइड कर देंगे बी के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास सी स्क्वेयर वाली वैल्यूज, सी वाली वैल्यूज़। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है सी स्क्वेयर, उसको सेपरेट कर देंगे डिवाइड सी के साथ। देन हमारे पास सेकंड है सी ए, उसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे सी के साथ। और लास्ट में हमारे पास है प्लस सी ए स्क्वेयर, इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे सी के साथ। अब स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ए स्क्वेयर ओवर ए, अब स्टूडेंट वेरिएबल सेम है तो इनकी जो पावर्स है वो माइनस होंगी। ए की पावर 2 माइनस 1, तो ए सिंगल टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस ए बी वाली टर्म में ए से कैंसिल आउट, सिंगल बी टर्म आ गई माइनस बी, प्लस ए से कैंसिल आउट ए बी स्क्वेयर ओवर ए वाले फ्रैक्शन में, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का बी स्क्वेयर। अब देन हमारे पास प्लस बी स्क्वेयर ओवर बी, वेरिएबल सेम है, इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। बी की पावर 2 माइनस 1, तो बी सिंगल टर्म। देन हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस बी सी ओवर बी में बी से कैंसिल आउट, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला, तो हमारे पास सी सिंगल टर्म आ जाएगी। देन हमारे पास बी सी स्क्वेयर ओवर बी में भी बी से कैंसिल आउट, तो प्लस का सी स्क्वेयर। देन हमारे पास स्टूडेंट प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी, तो वेरिएबल सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। सी की पावर 2 माइनस 1, तो सी सिंगल टर्म। देन हमारे पास माइनस सी ए ओवर सी वाली फ्रैक्शन में सी से कैंसिल आउट, माइनस का ए। और लास्ट में हमारे पास सी ए स्क्वेयर ओवर सी में सी से कैंसिल आउट, तो प्लस का ए स्क्वेयर। अब स्टूडेंट हमारे पास एक माइनस का ए है और एक प्लस का ए है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्स्ट वाला माइनस ए, ये वाला प्लस ए से कैंसिल आउट। देन हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस के बी से। और देन हमारे पास लास्ट में माइनस का सी है एक, और वन टर्म है प्लस का सी, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन हम स्टूडेंट लास्ट में इनका आंसर राइट कर सकते हैं, ए के लिहाज से राइट करना है। ए स्क्वेयर फर्स्ट आएगा, देन बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर फर्स्ट देन बी स्क्वेयर आएगा, और लास्ट में हमारे पास सी स्क्वेयर। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। नेक्स्ट है सेकंड, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस 3ab स्क्वेयर ओवर a प्लस b स्क्वेयर माइनस 4bc प्लस 5bc स्क्वेयर डिवाइडेड बाय b प्लस 5c स्क्वेयर माइनस ac ओवर c। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो a वाली वैल्यूज़ हैं उनमें सेपरेट डिवाइड कर देंगे a के साथ, जो डिनोमिनेटर वैल्यू हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमारे पास ए स्क्वेयर गिवन है, तो ए स्क्वेयर को सेपरेट डिवाइड कर लेंगे ए के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 2ab, इसको सेपरेट डिवाइड कर लेंगे ए के साथ। और लास्ट में हमारे पास है प्लस 3ab स्क्वेयर, इसको सेपरेट डिवाइड कर लेंगे ए के साथ। देन हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस बी वाली वैल्यूज़ में सेपरेट डिवाइड कर लेंगे बी के साथ। बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी माइनस 4bc डिवाइडेड बाय बी। और लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस 5bc स्क्वेयर, इसको सेपरेट डिवाइड कर लेंगे बी के साथ। और लास्ट में हमारे पास जो स्टूडेंट्स सी स्क्वेयर है 5c स्क्वेयर, उसको फर्स्ट डिवाइड करेंगे सी के साथ। देन हमारे पास लास्ट में टर्म गिवन है माइनस ac, इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे सी के साथ। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम में जो वैल्यूज़ कटती हैं उनको कट कर देंगे। ए की पावर 2 ओवर ए, वेरिएबल सेम है,
डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। ए की पावर 2 माइनस 1 ए सिंगल टर्म। नेक्स्ट में 2ab और ए वाले फ्रैक्शन में ए से कैंसिल आउट, माइनस का 2b। नेक्स्ट प्लस 3ab स्क्वायर ओवर ए, इसमें भी हमारे पास स्टूडेंट ए से कैंसिल आउट, प्लस 3b स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। अब स्टूडेंट वेरिएबल सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। प्लस बी की पावर 2 माइनस 1 बी सिंगल टर्म। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 4bc, इसमें भी बी से कैंसिल आउट, माइनस का 4c। देन हमारे पास 5bc स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी में बी से कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5c स्क्वायर। अब लास्ट वाली टर्म में हमारे पास स्टूडेंट वेरिएबल सेम है, सी स्क्वायर ओवर सी, तो पावर्स इनकी माइनस हो जाएंगी। सी की पावर 2 माइनस 1 तो सी सिंगल टर्म, प्लस 5c, और लास्ट में सी से कैंसिल और माइनस का ए। अब स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास नंबर गिवन है ए, एक प्लस वाली वैल्यू है और एक माइनस वाली वैल्यू है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास वेरिएबल की हमारे पास साइन मौजूद नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट अब जो हमारे पास बी स्क्वायर वाली है टर्म उसको सेपरेट कर लेंगे, 3b स्क्वायर ओनली सिंगल टर्म है तो इसको सेपरेट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 5c स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास जो b वाली वैल्यूज है उनको सेपरेट कर लेंगे, माइनस 2b और प्लस का b, ये हमारे पास b वाली वैल्यूज थी। और लास्ट में हमारे पास जो c वाली वैल्यूज है उनको सेपरेट कर लेंगे, माइनस का 4c प्लस का 5c। अब स्टूडेंट हम लास्ट में जो b वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लेंगे, अगर ऐड हो रही हैं, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3b स्क्वायर एज इट इज प्लस 5c स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट है माइनस 2b और इस b सिंगल टर्म के साथ 1 मौजूद है। अब माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है तो स्टूडेंट माइनस आएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस b सिंगल टर्म, और लास्ट में हमारे पास माइनस का 4 और प्लस का 5c वाली वैल्यूज में प्लस की वैल्यू ग्रेटर है तो आंसर भी प्लस में आएगा, प्लस का c। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है, 3b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर माइनस b प्लस c। स्टूडेंट्स, टुडे योर क्वेश्चन नंबर 11 of exercise 8b have been completed. If you have any problem in this question of exercise 8b, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with His sweetest blessings. Allah Hafiz.